इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पेंडिंग लेवल्स पे वर्क करना है, कैसे रेंज फाइंड आउट करनी है और कैसे आपको उन पे वर्क करना है। सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जहां पर हम अपने पेंडिंग लेवल्स भेजते हैं, कहाँ का गोल्ड, BTC, US30, US ऑयल, नैस्डैक, किसी के भी लेवल पेंडिंग है तो मैं यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मस्ट ज्वाइन कर लेना। मैं आपको लास्ट 1 वीक का बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा डाटा कि कैसा मेरा बिक गया, कैसे मैंने लेवल भेजे थे, कहाँ से रिवर्सल आए, सारी चीज़ें डिटेल में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर इस वीडियो में। और इसमें ये और बताऊंगा कि अभी आपको कैसे वर्क करना, एक लेवल कंप्लीट हो जाए तो उस लेवल के ऊपर कैसे फोकस करना, कैसे फर्दर आपको एंट्री बनानी है, कैसे रिट्रेसमेंट पर एंट्री बनानी है। मैं ग्रुप में डालता हूँ रिट्रेसमेंट पर, कैसे आपको रिट्रेसमेंट पर एंट्री लेनी है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड तक देखना इस वीडियो को, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और आपको अगर ये पता होगा कि फर्दर मार्केट का पेंडिंग लेवल ये है तो आप उसी साइड ट्रेड बनाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। या आपका जो भी सेटअप हो, अपने सेटअप के साथ मेरे सेटअप मिक्स करना। जैसे मैं रेंज कैलकुलेशन पे वर्क करता हूँ, मैं पेंडिंग लेवल्स बताता हूँ, उसी के साथ मिक्स करके चलना तो आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने ये मंडे का है 10 अगस्त का मैंने भेजा था, गोल्ड लेवल फॉर बाइंग राइट नाउ ऑन बाइंग लेवल आफ्टर रिट्रेसमेंट यू कैन प्लान बाइंग। तो उसके बाद देखो, एज आई टोल्ड यू प्लान टू बाय आफ्टर रिट्रेसमेंट। तो देखो यहाँ पर हमको अच्छे पिप्स मिल गए थे, 15 से लगभग 150 प्लस पिप्स थे यहाँ पर। तो मैंने बोला था कि बाइंग लेवल पे मैंने ये लेवल भेजे हुए थे 315 का, 4315 का। अगर इसके नीचे क्लोज करता, 1 घंटे की कैंडल आपको इसमें चार्ट में दिखेगा, 1 घंटे की कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने भेजोगे, ये यहाँ पर आपको दिखेगा, ये दिख रहा है XAUSD 1 तो इसके अकॉर्डिंग भेजोगे तो आपको 1 घंटे की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। अगर इसके नीचे क्लोज होगी, जैसे मैंने भेजा था 4315 के नीचे, तो नेक्स्ट फर्दर डाउन साइड लेवल मिलेगा आपको। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मान लो 4315 है, अगर 4310 पे क्लोज हो गए तो उसको ब्रेक माना जाएगा और कंसिडर किया जाता है इसमें विक के अकॉर्डिंग। लाइक मैं बता दूंगा आपको टेलीग्राम पे लेवल ब्रेक है नहीं, यहाँ से सपोर्ट लेगा नहीं लेगा, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने बताया कि रिट्रेसमेंट पे बाय करना। यहाँ पर देखो रिट्रेसमेंट आया था और मैंने पर्सनली यहाँ पर बाइंग एंट्री बनाई थी और कैप्चर किया था इसको। फिर उसके बाद देखो यहीं से कितना 4315 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि बाइंग लेवल पे है, तो वहीं से कैसे रॉकेट हुआ था गोल्ड। सो मैं आपको 10 अगस्त का उस दिन चार्ट दिखा देता हूँ अपने गोल्ड का। सो आपको ये भी बता दूंगा कैसे वर्क करना है आपको इन लेवल पर। देखो ये वाला लेवल था यहाँ पर, ये 4315 ये लेवल था जो मैंने ग्रुप में भेजा हुआ था। आपको जस्ट कुछ नहीं करना, आपको 2 चीज़ देखनी है जब भी मैं लेवल भेजूँ। जैसे मैंने लेवल था 4315 का, अगर इसको ब्रेक करता तो यहाँ पर नीचे का लेवल था वो। यहाँ पर क्या देखना है अभी आपको, अगर मान लो आपको बुलिश एंट्री बनानी है तो आपको बियरिश कैंडल का वेट करना है ओनली। लाइक डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी, और एंट्री लेनी है तो कहाँ पर लेनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा। अभी आपको क्या करना है, बियरिश कैंडल है, यहाँ पर ये विक छोड़ के गई है। मार्केट कभी भी ये विक छोड़ के नहीं जाएगी। 90% केसेस में ये जो आपको विक दिख रही है ना, ये विक को कंप्लीट करके जाएगी, इसके हाफ को कंप्लीट करने आएगी एक बार मार्केट। देखो हाफ को कंप्लीट किया तो ऊपर गई। मतलब अगर विक आपको दिख जाए, उसके हाफ तक 90% टाइम है कि विक के हाफ तक मार्केट एक बार आती है। ये मैंने ऑब्जर्व किया, बैक टेस्ट किया इसके ऊपर। अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा कैसे इसको वॉच करना है, कैसे आप एक अपना सेटअप बना सकते हो विक के जरिए। इसमें कुछ साइकोलॉजी और ऐड होती है, लाइक 2-3 बार विक बन जाए तो कैसे करना चाहिए काम है, उसके ऊपर भी मैंने बैक टेस्ट किया बहुत सारा। तो अगर आपको इसके डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो क्या करना आपको, देखो मैंने लेवल भेजे थे यहाँ से लेकर यहाँ तक के, इस कैंडल के अकॉर्डिंग लेवल भेजे थे मैंने। तो यहाँ पर ये मेरा लेवल बना था 1 पॉइंट जो लेवल भेजता हूँ उसका। तो आपको क्या करना है, बियरिश कैंडल देखनी है अगर बुलिश एंट्री बनानी। यहाँ पर क्या है, बियरिश कैंडल है, तो बियरिश कैंडल के बाद आपको बुलिश एंट्री बनानी है। ये मेरा सेटअप का मेन पॉइंट है। लाइक मैं कभी भी आपको भेजूँगा कि 4315 के स्पोर्ट बाइंग लेवल है, उसको ब्रेक किया तो नीचे का लेवल आएगा। तो ये मान के चलो अगर नीचे का लेवल आएगा तो आपको एक बुलिश कैंडल का वेट करना सेलिंग की एंट्री बनाने के लिए। आगे बैक टेस्ट करके और भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा ऊपर गया था। तो क्या करना है, बियरिश कैंडल का वेट करना है, बियरिश कैंडल है ये। तो इसके बाद ऊपर जाने लगे जब भी थोड़ा बहुत तो आपको एंट्री बनानी है। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको बता देता हूँ मैं। 10 अगस्त का ये टाइम फ्रेम है 7:30। मैं इसको ले लेता हूँ 10 अगस्त को।
तो ये देखो ये आ गया एग्जैक्ट लेवल हमारा। तो रिवर्सल आपको कैसे फाइंड आउट करना है ये चीज़ आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। पहले तो देखो रिवर्सल कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको फिबोनाची यूज़ करनी है रिवर्सल फाइंड आउट करने के लिए। फिबोनाची का जो मैंने एक वीडियो इसके ऊपर स्पेसिफिक बनाई हुई है कैसे आपको फिबोनाची यूज़ करनी है, आपको उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो जाना अगर आप पेंडिंग लेवल चाहिए हो तो इसके। तो देखो आपको फिबोनाची लगानी है, और हाई टू लो लाइक जैसे भी आप लगाते हो नॉर्मल फिबोनाची 0.5 और 6 का लेवल ओनली रखना उसमें। ये मैंने रिवर्स किया हुआ इसको फिबोनाची को, तो 0.5 और 6 का लेवल, इसलिए इसमें ये आपको 0.3 का लेवल दिख रहा है। तो आपको ये जोन मार्क कर लेना है। जोन मार्क किया, मैं यहाँ पर जो भी रिटेल साइकोलॉजी है उसके अगेंस्ट में सब कुछ चीज़ बताऊँगा आपको। ये जोन हो गया। अभी क्या है, इस जोन के नीचे आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। एक इस जोन के नीचे या यहाँ पर कहीं पर बियरिश कैंडल का वेट करना है अगर आपको बुलिश एंट्री बनानी है तो। आगे आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा इसी के रिलेटेड में और भी ज़्यादा। यहाँ पर देखो बियरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल बनने का थोड़ा सा वेट करना, जस्ट यहाँ से थोड़ी बाइंग दिखी आपको तो यहीं पर एंटर ले लेना आपको। और एसएल ये मतलब यहाँ का लो का तो आपको रखना पड़ेगा एसएल, या फिर मतलब ज़्यादा नहीं 50-60 पिप्स का लास्ट एसएल रखो आप, उससे ज़्यादा एसएल नहीं रखना आपको। और यहाँ पर अपनी लॉन्ग एंट्री बनानी है। तो अगर यहाँ पर अपनी लॉन्ग एंट्री बनाते हैं, मैंने पर्सनली यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बनाई थी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो जो फिबोनाची क्या है फुल डिटेल में वीडियो देखना आप, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। तो इसका और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको मैं। तो ये देखो यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी, फिर एक ये यहाँ पर क्या था ऊपर गया मार्केट, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, तो यहाँ से ये है लो कैंडल, इससे फिबोनाची लगाएंगे हम। तो यहाँ पर ये मार्क किया हमने जोन, ये मार्क किया। आपको ये फोकस करना कि अगर आप बुलिश एंट्री बना रहे हो तो बियरिश कैंडल का वेट करना है, डाउन साइड के बना रहे हो बियरिश पोजीशन तो बुलिश कैंडल का वेट करना। तो अभी यहाँ पे देखो ये बियरिश कैंडल है, मैंने क्या बोला जोन के नीचे या जोन मतलब यहाँ पर कहीं 0.6 के लेवल पे अगर बियरिश कैंडल क्लोज करती है कोई तो आपको यहीं पर एंट्री बनानी है। बुलिश दिखते थोड़ा बहुत, यहाँ पर बुलिश दिखा हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई, तो ये 50-60 पिप्स लास्ट है या कैंडल यहाँ पर, तो आप कैंडल लो का ऐसे लगाओगे तो 1:2 मिनिमम, और जो हाई होता है इसका लास्ट हाई उसका मिनिमम टारगेट होना चाहिए। तो अभी ये यहाँ पर देखो आप कितना अच्छा टारगेट मिला हमको। इसके और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ये मैंने आपको बताया रिट्रेसमेंट पे कैसे आपको ट्रेड लेनी है, कैसे रिट्रेसमेंट फाइंड आउट करना है, कैसे ट्रेड लेनी है, ये वो चीज़ बताई मैं। अभी यहाँ पर भी देखो ये जैसे लो था, ये हाई था, ऊपर गई रेड कैंडल बाई। तो अभी देखो जोन है, जोन के जो मैंने आपको बताया था यहीं पर क्लोजिंग की, यहाँ पर थोड़ा बुलिश दिखते आपको एंट्री बनानी है, 80 पिप्स आपको इजीली मिल जाते हैं। यहाँ पर क्या आपको कैंडल लो का एसएल रखना है, जो लास्ट कैंडल होगी ना उसका एसएल 40 पिप्स का 1:2 इजीली यहाँ पर मिल गया आपको। ये जस्ट आपको रिट्रेसमेंट का बता रहा हूँ मैं कैसे आपको एंट्री लेनी। अभी यहाँ पर देखो आप, ये तो यहाँ से एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट था नहीं तो इसको वैलिड नहीं मानेंगे हम। ये यहाँ से लेकर नीचे लगाएंगे हम ये। तो ये देखो जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको बुलिश कैंडल यहाँ पर वेट करना क्लोज होने का, तो यहाँ पर बुलिश कैंडल क्लोज हुई, सेलिंग एंट्री बनाओ अपनी, एसएल 40 पिप्स 50 पिप्स और एंट्री अपनी डन, 150 पिप्स समथिंग यहाँ पर मिल जाते हैं और इजीली टारगेट बुक हो जाता है हमारा। तो अभी यहीं से हम लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर और चीज़ आपको नोटिस करने की बात है, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया मार्केट ने। देखो यहाँ पर 0.6 के लेवल के नीचे एक बियरिश कैंडल बनाई है, डैट मीन्स यहाँ पर सेलर को इनवाइट किया जा रहा है बार बार सेलिंग कैंडल बना के। तो अगर आपको ऐसा कहीं पर भी दिखे 0.5 और 6 के लेवल के नीचे अगर आपको सेलिंग दिखाई दे तो आप वहाँ पर एंटर मत करो। यहाँ पर बियरिश कैंडल के बाद अपनी बुलिश एंट्री बनाओ आप। जैसे ये बियरिश कैंडल थी, मैं यहाँ पर अपनी बुलिश एंट्री बनाता तो एंट्री मेरी यहाँ पर हो जाती 40 पिप्स 50 पिप्स का लास्ट एसएल था, 50 पिप्स का एसएल और एंट्री टारगेट 1:2 मिनिमम। ये देखो अप्रोक्सीमेटली 1:2 आ गया, मान लो मैं 1:1 भी मिला इसमें, कोस्ट टू कोस्ट भी चला, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको इस पर वर्क करना है। और भी चीज़ है बहुत सारी एडवांस में जो आपको सीखनी है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, कमेंट कर देना अगर आपको सीखना वो चीज़ें। और ये तो मैंने आपको बेसिक बताया रिट्रेसमेंट वाला। अभी यहाँ पर देखो ये था लो, यहाँ पर ऊपर गई मार्केट, जोन मार्क करो अपना। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी बाइंग मिली हमको। ये बियरिश कैंडल मैंने जो आपको बोला कि यहाँ पर कहीं भी क्लोज होती है इसके नीचे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लॉन्ग एंट्री बना 40-50 पिप्स का एसएल और टारगेट कितना बड़ा आप ये देख सकते हो इस वीडियो में। चलो और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जस्ट मैंने आपको रिट्रेसमेंट बताया, अभी आपको बताऊंगा पेंडिंग लेवल्स पे कैसे वर्क करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ये मैंने जस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बताया रिट्रेसमेंट पे कैसे वर्क करना है, आपको कहाँ पर एंट्री लेनी है। अगर आपको वैसे भी एंट्री लेनी है तो ये कहीं पर भी आपको मार्क कर लेना, फिर भी कहीं भी बने ये सेटअप, इस सेटअप को मिस मत करना। ये मतलब सेटअप कभी फेल होगा ही नहीं आपका, 1-2 बार होगा फेल होगा तो, अदरवाइज ये सेटअप बहुत रेयरली फेल होगा। जब भी आपको टारगेट मिला, बड़ा टारगेट मिला। अभी यहाँ पर देखो आप, ये तो
एज ए प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं मान सकते इसको, कुछ साइडवेज थी, यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर 0.56 तक आया नहीं मार्केट है। तो एक यहाँ से देखो आप, यहाँ पर मैंने मार्क किया तो इसने 0.5 के ऊपर यहाँ पर क्लोज की, तो मेरी यहाँ पर एंट्री होती। तो यहाँ भी मेरे को 60 पिप्स के अप्रोक्सीमेटली मिल रहे थे। बट यहाँ पर एक बात देखो आप, ये कंसोलिडेशन करने लगा। अगर कंसोलिडेशन करने लग जाए, गोल्ड नहीं जा पाए, तो आपको कोस्ट टू कोस्ट या एग्जिट कर लेना है। इतनी कैंडल जब यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगी तो इसका मतलब है यहाँ पर ट्रैप होएगी, अभी श्योरली है ये। तो आपको यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट कर लेना है। अगर डायरेक्ट इसके नीचे क्लोज होने के बाद अपना एसएल भी जो 0.5 का एरिया, उसके नीचे क्लोज होने के बाद आप अपना एसएल कैंडल हाई पे भी रख सकते हो। अपने अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। कंसोलिडेशन हो जाए वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, आपको कैंडल साइकोलॉजी भी इसमें देखनी होगी। मैं आपको बताता हूँ हमेशा, बुलिश कैंडल के बाद कभी भी बुलिश एंट्री मत लो, बियरिश कैंडल के बाद बुलिश एंट्री लो हमेशा। वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, सारी टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना जिस टॉपिक पे चाहिए, तो कैंडल साइकोलॉजी पे कैसे भी। तो अभी यहाँ पर देखो, ये था हाई, ये था लो, ये देखो 0.5 और 6 का लेवल ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर इसने बुलिश कैंडल क्लोज की थी, देखो ये बुलिश। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बनती, 50 पिप्स का एसएल मानते हम। तो यहाँ से देखो 250 पिप्स बहुत ईजीली, मतलब 0.5 के लेवल पे यहाँ पर क्लोजिंग होने के बाद एसएल आपका अकॉर्डिंग टू सेटअप आपका ये होना चाहिए। बट इतना बड़ा नहीं रख सकते, जो लास्ट की कैंडल क्लोजिंग होती है ना, वहाँ तक का रख सकते हैं हम, 50 पिप्स मान के चलो आप। तो आपने देखा होगा यहाँ पर कितना अच्छा वर्क किया सेटअप ने। तो अभी यहाँ से मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर 0.5 के लेवल पे ही क्लोज कर दिया इसने बुलिश कैंडल यहीं से नीचे। फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके नीचे आ गया। अदरवाइज यहाँ पर क्या था, मैंने बताया था ना आपको, कंसोलिडेशन जहाँ पर हो ना वहाँ पर ट्रैप के चांस होते हैं। तो यहाँ पर क्या नीचे आ गया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन होगी बियरिश साइड की सेलर के पास। तो रिटेल हमेशा सेम थिंग सोचता है। देखो एक तो ये ब्रेकआउट लेवल था, एज ए स्पोर्ट यहाँ पर वर्क करता, इसको ब्रेक कर दिया और ये 0.5 से भी सेलिंग दे रहा है, तो एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन नीचे आएंगे। तो यहाँ पर क्या था, रिवर्सल और फास्ट होएगा ऐसे टाइप में। ऐसी जगह पे आप देखना यहाँ पर रिवर्सल और भी फास्ट होएगा, कितना अच्छा रिवर्सल ऊपर की साइड आया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बता देना, एक अलग से डिटेल में इसके ऊपर भी वीडियो में बना दूँगा आपके लिए। तो अब ये घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो लेवल देखते हैं आगे क्या कुछ हमने बताए थे। तो इसके बाद मैंने भेजा था अपसाइड लेवल्स, फिर मैंने बोला 4357 इज ए सेलिंग लेवल। मैंने बोला अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो अपसाइड लेवल विल कम। तो मैंने आपको अपनी एंट्री भेजी थी, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई हुई थी, जो मैंने आपको सेटअप बता रिट्रेसमेंट वाला, वहीं पर अपनी एंट्री थी। मैंने यहाँ पर ट्रेल कर दिया था, तो इसमें मेरा ट्रेलिंग में चला गया था शायद। फिर उसके बाद देखो मैंने आपको क्या भेजा था, 4357 का एक सेलिंग लेवल है। तो देखो 4357 से एग्जैक्ट सेलिंग आई है जहाँ से मैंने लेवल भेजा था। एज सेड 4357 इज ए सेलिंग लेवल। अभी आपको चार्ट पे भी जाके दिखा देता हूँ मैं। देखो ये था 4357 का लेवल और मैंने ऑलरेडी भेजा हुआ था ये लेवल। यहाँ पर आई मार्केट, मैंने क्या आपको बताया, कभी भी आपको बियरिश एंट्री लेनी है तो आपको बुलिश कैंडल के बाद लेनी है। यहाँ पर आप डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे, बुलिश कैंडल है ये, इसके बाद थोड़ी सी बियरिश बननी चालू हुई ना ये, तो कैंडल हाई कैसल छोटा सा 50 पिप्स का, एंट्री आपकी डन। और यहाँ तक आपका टारगेट, जो टारगेट लेवल में आपको ग्रुप में भेजा होगा मैंने आपको, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आपने देखा कैसे वर्क कर रही है रेंज कैलकुलेशन, पेंडिंग लेवल्स, आपको वो भी आगे पता चलेगा, अभी देखना। उसके बाद देखो सेलिंग लेवल था, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखो सेलिंग भी कैप्चर किया मैंने, फुल यहाँ पर शेयर किया हुआ अपने, नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट लेवल था हमारा 4315 का, जो कि मतलब 10 पिप से रह गया था लगभग। फिर उसके बाद मैंने देखा था कि हमारा जो लेवल था ना 4318 का था, मैं गलत लेवल भेज गया था, अभी मेरे को रिमेंबर आया उसके। तो वहीं से एग्जैक्टली बाइंग आई थी और मैंने आपको देखो प्लान बाइंग आफ्टर रिट्रेसमेंट 4377 विल कम, मैंने यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया था 4377 विल कम। सो मैं अपने सेटअप पे नहीं था, सो नोट मैंने बता दिया था, हाँ मैं अपने सेटअप पे नहीं था, मेरे को याद आया कि मैं जब अपडेट नहीं कर पाया अबाउट बाइंग, बट नाउ आई प्लान टू बाय गोल्ड टिल 4377। तो उसके बाद देखो मैंने आपको बताया एज सेड गोल्ड विल कम 4377। तो देखो 77 पे आया, फिर उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दी गोल्ड ने। मैं आपको बताया ना कैंडल क्लोजिंग आपको वेट करना है, तो कैंडल क्लोजिंग उसके ऊपर कर दी, तो इसका मतलब इसके ऊपर का लेवल दिखाना था
बट सेलिंग भी दिखानी चाहिए, मैंने आपको बताया ना डायरेक्ट एंट्री लेनी। 4377 पे जाके ऊपर क्रॉस ही करता गया, गोल्ड ऊपर ही जाता गया। फिर ऊपर का लेवल था 4001, तो नेक्स्ट लेवल आपको मैंने भेजा था 4415 है। ऑन सेलिंग लेवल आफ्टर रिट्रेसमेंट वी विल प्लान फॉर सेलिंग, वेट फॉर गोल्ड टू मूव डाउन साइड देन रिट्रेसमेंट देन सेल गोल्ड इफ करंट 5 मिनट कैंडल क्लोज बुलिश एंड देन सो सेलिंग नेक्स्ट कैंडल। फिर उसके बाद जो करंट कैंडल थी वो बुलिश होने वाली थी क्लोज 3 मिनट पे, बट वो क्या हुआ, सेलिंग में कन्वर्ट हो गई, पूरी बियरिश कैंडल बन गई। उसके बाद एंट्री लेनी नहीं थी। तो गोल्ड उसके बाद क्या था, नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा था। बट आप देखना 4415 पे ना 200 पिप्स की सेलिंग एक बार दिखाई थी, बट गोल्ड वंस कम नियर 4397। मैंने आपको बोला था 4397 एक बार आएगा, तो उसमें देखेंगे हम। तो मैंने आपको सेलिंग के लेवल भेजे थे गोल्ड के, तो उसके बाद देखो मैंने जो बोला था 4397 एक बार आएगा, तो यहाँ पर देखो गोल्ड 4391, मतलब एग्जैक्ट मैंने बोला था, एग्जैक्टली सेम हुआ है। मैंने कब बोला था ये आएगा 4397, 7:27 AM पे, और 10:57 AM तक गोल्ड 4397 तक आ भी गया। तो 7 बजे आप देखना कितने बजे, आई थिंक ये 4430 के समथिंग था, 25430 के समथिंग था। तो वहाँ से देखो कितनी अच्छी, बट मैंने यहाँ पर भेजा बट अप साइड पेंडिंग नाउ, सो प्लान बाइंग, वी विल टेल यू बाइंग लेवल्स 4360 बाइंग लेवल। फिर इसके बाद मैंने भेजा 4360 जब बाइंग लेवल फॉर सेफ साइड ऑन लेवल मैंने आपको भेजा, यू कैन एंटर 30% क्वांटिटी डायरेक्टली विद ए स्मॉल एसएल, रेस्ट ऑफ एड कन्फर्मेशन आफ्टर कन्फर्मेशन। एसएल भेज दिया मैंने आपके पास 4351 का फॉर स्विंग ट्रेड, आई एम एक्सपेक्टिंग ए बिग बाइंग बिकॉज अप साइड इज पेंडिंग। तो अभी देखना ये है 11 अगस्त को मैंने आपको भेजा था 4360 का बाइंग लेवल था 11 बजे। तो यहाँ पर देखो आप 4360 ये लेवल था, एग्जैक्टली यहाँ से ही बाइंग आई है। 11 तारीख का है, मैंने आपको लेवल भेजा था, कभी आप देख सकते हो टेलीग्राम पे दिखा देता हूँ आपको। 4360 11:01 पे मैंने लेवल भेजा था, बाइंग का लेवल है, बाइंग लेवल है फॉर सेफ साइड ऑन लेवल है। मैंने आपको 12:04 पे आपको बता दिया था, 12:04 पे मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था। तो 51 का मैंने एसएल आपको बता दिया था, यहाँ पर एसएल और एंट्री कर सकते हो। यहाँ से देखो कितनी अच्छी बाइंग आई है, 400 पिप्स की बाइंग, तो डेट्स इनफ फॉर फुल डे। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी जो फिबोनाची वाला सेटअप में है वो भी आप लगा के देख सकते हो। यहाँ पर देखो क्या साइकोलॉजी बन रही है, अभी जस्ट साइकोलॉजी समझो इसके पीछे की। यहाँ पर सेलिंग कैंडल शो के लिए 0.5 के लेवल पे, तो डैट मीन्स सब सोच रहे हो कि सेलिंग आएगी, तो यहाँ पर सेलिंग आई भी, बट आपको वेट करना है कि बियरिश कैंडल का। अगर ऐसा होता है तो ये बियरिश कैंडल थी, इसके बाद आपको एंट्री लेनी है अपनी। अगर आपको कहीं भी बाइंग दिखे तो यहाँ पर देखो ये बियरिश कैंडल है, इसका लो को ब्रेक करे मार्केट, तो यहाँ पर लो को ब्रेक किया, इसके लो का कैंडल का एसएल टारगेट अपसाइड का। मैंने आपको बोला था अपसाइड रेंज पेंडिंग है जो। आगे देखो मैंने आपको बाइंग लेवल भी बता दिया था, इसमें 4360 का बाइंग लेवल है फॉर सेफ साइड, यू कैन एंटर 30% क्वांटिटी डायरेक्टली विद स्मॉल एसएल। मैंने बोला डायरेक्ट एंटर कर लो आप 30% क्वांटिटी, 12:04 पे आपको बता दिया था 4360 पे, और 6 आई थिंक 58 का लो लगाया था, और एसएल 4351 आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग बाइंग बिकॉज ऑफ साइड में पेंडिंग। तो मैंने पर्सनली यहाँ पर बाइंग की थी, मैंने आपको दिखाया भी है। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितना 350 पिप्स का आ चुका था। मैंने बताया कि होल्ड इट टिल 4438, तो 4438 तक मैंने बोला होल्ड करो इसको, क्यों मैंने आपको बताया पेंडिंग लेवल था वो। और ये देखो 4438 से सेलिंग आई है, एग्जैक्ट सेलिंग देखो आप कहाँ से आई है, मेंशन किया था क्लियरली 4438 तक आपको होल्ड करना है। तो यहीं से देखो सेलिंग आई 420 पिप्स की, 4438 तक पेंडिंग लेवल हमारा कहाँ का था, 4438 का, ये देखो। तो ऐसे आपको पेंडिंग लेवल्स पे वर्क करना है। कैंडल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था 4397 का लेवल आएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको ये यूएस ऑयल का अपसाइड पेंडिंग का ही भेजा था। आई थिंक रिट्रेसमेंट में कम इन गोल्ड 4374 फर्स्ट स्पॉट ये मैंने आपको भेजा था 5 मिनट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। तो आपको नीचे दिख रहा होगा एक्स यूएसडी 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो उसके अकॉर्डिंग भेजा। जहाँ पर आपको बॉक्स मिल जाए ना दिखा, तो इसमें क्या आपको, जैसे मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, सेम सेटअप यहाँ पर जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया था वही सेटअप यहाँ पर रिट्रेसमेंट क्या 0.5 का लेवल इस पर क्लोज हो ऊपर जोन के, और यहाँ पर तो आपको एक एंट्री बनानी है। तो फर्स्ट स्पॉट मैंने 4374 बता दिया था आपको, यहाँ तक आया। फिर मैंने आपको यहाँ पर भेज दिया था कि आई थिंक गोल्ड विल कम डाउन, तो यहाँ पर देखो वहीं से लेकर 4374 आया गोल्ड में एग्जैक्टली 280 पिप्स 4374।
जो बोला था एग्जैक्ट वहीं पर मैंने एंट्री बनाई, वहाँ पर अपनी मैंने आपको दिखा था ना फिब सेटअप वाला, जो देखो फिबोनाची वाली मैंने बताया ना, ये वीडियो जाके देखना आप टेलीग्राम पे, पिन कमेंट में मिल जाएगी आपको, जो फिब सेटअप। सो यहाँ पर देखो मैंने आपको बोला था कि एक रिट्रेसमेंट आ सकता है गोल्ड में, और इसके लेवल भी भेजे थे आपको नीचे में। देखो 4374 4362 के लेवल थे 4374। देखो 4374 को गोल्ड ने ब्रेक कर दिया था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पर। तो ये क्या था कि मैंने आपको भेजा हुआ कि एक लेवल ब्रेक हो गया तो सेकंड लेवल आएगा, डेट मीन्स। तो 4374 का ब्रेक हो गया तो 4362 आएगा। तो 62 पे आके मार्केट ने एक अच्छी बाइंग भी दिखाई है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है। एक मिनट रुक जाओ। फिर मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन भी शेयर की हुई आपके साथ। ये देखो यहाँ से मैंने बोला कि फर्स्ट डायरेक्टली ब्रोकन जो लेवल था डायरेक्ट ब्रोक हो गया था, तो उसके बाद ये सेकंड लेवल था जो कम आना था, और उस वहीं से एक अच्छी बाइंग आई थी। आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, मतलब 62 से मतलब 160 पिप्स की अच्छी बाइंग आई थी। 5 मिनट के अकॉर्डिंग लेवल थी ये। फिर मैंने आपको ये भी मेंशन किया हुआ था सब कुछ जो भी था। फिर आप देख सकते हो कि कैसे लेवल वर्क करे, कैसे पेंडिंग लेवल्स पे मैं वर्क कर रहा हूँ, कैसे आपको पता चल रहा है कौन सा लेवल है, कहाँ पर आपको वर्क करना चाहिए, कहाँ की रेंज पेंडिंग है। ये भी मैंने BTC का मेंशन किया हुआ था। BTC क्या नीचे आया, बट एक बार थोड़ा सा और ऊपर गया था यहाँ पर BTC। तो फिर मैंने गोल्ड का भेजा, गोल्ड अपसाइड पेंडिंग, आई थिंक 4417 विल कम बिफोर ब्रेकिंग 4385। तो यहाँ पर देखो गोल्ड के 80 पिप्स दिए थे गोल्ड ने, जो मैंने लेवल मेंशन किया था यहाँ पर बिफोर ब्रेकिंग 4385। यहाँ पर देखो क्या बहुत मतलब अजीब घटना हुई थी मेरे साथ। यहाँ पे देखो मैंने बोला था 4385 को ब्रेक नहीं किया, मतलब उसके नीचे कैंडल क्लोज नहीं की, बट एग्जैक्ट 4385 से मार्केट आई वहाँ पर, वहीं से ऊपर रिवर्स हो गई। 4417 का मैंने आपको बता दिया था पेंडिंग लेवल है, और ये लेवल टारगेट हिट हो चुका था हमारा। मतलब व्यू वाज क्लियर, बट मेरा SL चला गया था, बिकॉज मेरा SL था 4384 पे, और 4384 ही लो था यहाँ का, और वो SL लेके मेरा नीचे गया। सेलिंग बता दिया मैंने 4417 से आ सकती है, इसको ब्रेक कर दिया था लेवल को। सो मैंने बोल दिया था इग्नोर करो, प्लान बाइंग एवरी पुल बैक विल शेयर लेवल्स 438 स्टिल पेंडिंग है। फिर ऊपर ब्रेक कर दिया था तो ऊपर का लेवल आएगा। तो उसके बाद देखो मैंने बोला था 4438 पेंडिंग है, फिर ऊपर का लेवल भी आ गया 4438, आप टारगेट डन हो गया था, मैंने आपको मेंशन कर दिया था। देखो 4438 से कंप्लीट होने के बाद 280 पिप्स प्लस की यहाँ पर सेलिंग दिखाई है। ये मेरा लेवल पहले का पेंडिंग था, मैंने आपको पहले का बताया हुआ था। फिर मैंने गोल्ड का भेजा कि गोल्ड विल कम डाउन बिफोर ब्रेकिंग 4438। तो मैंने बोला 4438 को ब्रेक किए बिना 4440 आएगा, और बिफोर ब्रेकिंग 4430। तो यहाँ पे क्या था, मेरे को एक्सपेक्टेशन थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, यहाँ पर 4430 को ब्रेक किए बिना तो एक बार 4407 आएगा। तो आप देख सकते हो 120 पिप्स एक सिंगल कैंडल में हो गया था। 4407 बहुत करीब था, ये टारगेट डन हो चुका था हमारा। फिर 200 पिप्स 20 पिप्स की सेलिंग थी। तो अब देखो लेवल टू लेवल कैसे वर्क कर रहे हैं गोल्ड में, ये देख सकते हो आप। एवरीथिंग मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, हर एक चीज़ आपको। और फिर यहाँ पर मैंने आपको एक लेवल भी भेजे हुए थे बाइंग का लेवल। तो यहाँ पर क्या था 80 पिप से लाइक मिस हो गया था हमारा लेवल। तो अगर बाइंग लेवल था जो हमारा, मैंने भेजा था फर्स्ट लेवल फॉर बाइंग 4388, तो 80 पिप से रह गया था बस बाइंग लेवल हमारा। फिर मैंने बाइंग लेवल भेजा आपको, देखो मैं क्लियरली मेंशन किया, इसको ब्रेक किया था 4353 आएगा। सेल ऑन राइज बताया था मैंने आपको टिल 4353। BTC डाउन साइड पेंडिंग आपको बता दिया था मैंने। और देखो सेल ऑन राइज के बाद एच सेट सेल ऑन राइज टिल 4353। तो देखो जितना भी ऊपर गया सेल ऑन राइज मतलब ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे आया। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया था ऑलरेडी कि पेंडिंग है डाउन साइड सेल ऑन राइज। मैंने गोल्ड में सो बाइंग एट 4343 अकॉर्डिंग टू 1 आवर कैंडल बाइंग लेवल। सो वी कैन सी नेक्स्ट लेवल 4316, मतलब इसको ब्रेक कर दिया। अगर यहाँ पर सपोर्ट दिखाएगा तो ऊपर जाएगा, तो ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आ जाएगा। देखो 4343 यहाँ पर देखो कितनी 200 पिप्स की बाइंग दिखाई यहीं पर ऑन लेवल पे ही। मैंने आपको बता दिया था सम बाइंग शो करेगा इस लेवल पे, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बाइंग, सम बाइंग। तो ये सारी चीज़ मैं अपने टेलीग्राम पे आपको भेज देता हूँ। और मैंने भेजा कि आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, सेलिंग रेंज भेजा, आई एंटर 50% क्वांटिटी एंड 50% एट 4345 अकॉर्डिंग टू 1 आवर कैंडल। तो क्या था, मैंने 5 मिनट के अकॉर्डिंग आपको लेवल भेजे थे, बट फिर मैंने 1 घंटे के अकॉर्डिंग देखा तो ये लेवल ब्रेक कर चुका था गोल्ड। जो मेरा लेवल था वो 4341 का लेवल था, ये मैंने देखा नहीं था, ये ब्रेक कर चुका था। तो मैंने भेजा कि फॉर सेलिंग एग्जिट 50% क्वांटिटी एंड होल्ड 50%, अपने 50% तो एग्जिट कर दो, होल्ड 50%। बट बाद में मैंने देखा कि नहीं, ऊपर साइड जा सकता है, सेलिंग लेवल है, एग्जिट सेलिंग कोस्ट टू कोस्ट। फिर उसके बाद ये रिट्रेसमेंट आया था तो कोस्ट टू कोस्ट प्रॉफिट में भी आया था। रिस्क कैन होल्ड 50%, जो रिस्क ले सकते थे वो होल्ड कर सकते थे। 4 3 5 4 और 5 6 सेलिंग लेवल है।
5.4 और 5.6 का एक हमारा सेलिंग लेवल था इन गोल्ड। तो यहाँ से देखो एसएल था 4360 का, मतलब 50 पिप्स का एसएल मान के चलो। यहाँ पर 70 पिप्स आपको मिल रहे थे, बुक सम क्वांटिटी एंड रेस्ट ऑफ होल्ड एज आई एम एक्सपेक्टिंग ए फॉल। लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पर एक बिग फॉल, बट वो बिग फॉल नहीं, यहाँ पर नहीं आया। गोल्ड मतलब ऊपर ऊपर जाएगा, बट इसमें क्या था 80 पिप्स प्लस मिल रहे थे मेरे को। बट क्या था 80 पिप्स मिलने के बाद मैं क्या करता हूँ 1/1 जब मिल जाता ना, 50 पिप्स का एसएल था तो उससे भी ज़्यादा मिल रहा था, तो मैंने सम क्वान्टिटी बुक कर ली थी 30-40% और रेस्ट ऑफ होल्ड था, तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ था। तो मैंने आपको बोला था सेलिंग के लिए देखेंगे, पर कहीं पर लेवल पे मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा था गोल्ड, तो देख नहीं सकते। फिर आज मैंने भेजा था कि बीटीसी अपसाइड पेंडिंग है लेवल। तो अपसाइड आपको रेंज कैसे, अगर आपको सीखना रेंज फाइंड आउट करना तो आप मेरे को टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपको फुल डिटेल में सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। मिलते एक नई वीडियो में। अगर आपको किसी के ऊपर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, आपको उसी के ऊपर टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगी।